हेलो गाइज। आज मैं बात करूंगा कि शेयर मार्केट क्या है और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट कहते किसको हैं। वह स्थान जहां स्टॉक का कारोबार होता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तीनों का मतलब ही एक होता है। मोटा मोटी एक आम तौर पे भाषा पे ये समझा जाता है कि यह वह मार्केट होता है जहां पर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या खरीदा हुआ है तो बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ऑनरशिप खरीद रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप कुछ परसेंट का मालिक बन रहे हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो उसका कुछ परसेंट आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। चलिए दूसरे रूप में समझते हैं कि पहले के लोग इसी चीज को कैसे करते थे। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जबानी ही सौदा किया करते थे। लेकिन आजकल इस डिजिटल जमाने में अब सारा लेन देन एक स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़ा सा नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम कंप्यूटरों के माध्यम से किया जाता है और यह सुविधा इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह बेच दिया जाता है। ठीक इसी का उल्टा, अगर शेयर खरीदना है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पर तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। हिंदुस्तान में शेयर बाजार की शुरुआत 9 जुलाई 1875 ईस्वी को हुआ था। कई किताबों में कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जिसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे लगभग अप्रॉक्स 318 लोगों ने 1 रुपए की एंट्री फीस के साथ की थी। चलिए ये तो हुआ हिंदुस्तान की बात। हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट की। वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट की शुरुआत लगभग आज से 400 साल पहले लगभग 1600 ईस्वी में हुआ था। एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। सोचिए, एक दिन में करोड़ों का आदान प्रदान होता है, कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदें और बेचने वालों को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना कमोबेश असंभव हो जाएगा, जैसा पहले लोग करते थे। शेयर बाजार में इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। ये भी एक शेयर मार्केट का मूलभूत विशेषता है। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर ब्रोकर, इंटरनेट के माध्यम से यह मूलभूत ढांचा अभी दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो शेयर बाजार को 2 वर्गों में बांटा जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कुछ। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती हैं और अपने शेयर जारी करती है। यानी कहने का मतलब है कि कंपनियां आईपीओ लाती हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती है और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट को समझ लेते हैं कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है
जहां पर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। शेयरों के अलावा निवेशक एक और भी है जिसको भारतीय म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है, में पैसा लगाते हैं और लगा भी सकते हैं। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। मान लिया जाए कि जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़क, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी होता है। थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि शेयर बाजार क्या है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए पूंजी चाहिए होता है, यह उन्हें शेयर बाजार से ही मिलता है। और शेयर बाजार के माध्यम से हर आम आदमी, छोटा से छोटा आदमी, बड़े से बड़े उद्योगों में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफों में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है, केवल शेयर बाजार के थ्रू ही। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ। अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अनेकों तरह की कंपनियां भारी मुनाफा कमाने वाली हैं, तो वह इस कंपनी के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदार बन सकता है, केवल शेयर बाजार के थ्रू ही। और ऐसा करने के लिए तो व्यवस्था चाहिए। तो ऐसी ही व्यवस्था में सिर्फ शेयर बाजार ही प्रदान करता है ऐसी व्यवस्था को, ताकि वह काम अपने आप आसानी पूर्वक कर सके। शायद एक बात बताता हूँ, आपको यह बात पता हो या ना हो, शायद पता भी होगा कि अभी हाल फिलहाल साल 2022 में भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में 2022 में भारत ने यूके के शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां तक देखा जाए तो यूके की मार्केट 3.1 डॉलर ट्रिलियन की है, वहीं भारत की 3.21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। और इसके कारण भारत शेयर बाजार में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। अगर यह गति ऐसी ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। कंपनियों के पास पैसे जुटाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में शेयर बाजार भी है। इसमें कंपनियां का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी करके रखते हैं, जिससे उन्हें हिस्सेदारी देने के बदले में पैसे मिलते हैं तथा इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कंपनियों को वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है और कंपनियां इन पैसों का उपयोग अपने तरक्की में ही करती है, न कि लोन को जमा करने में। इसके अलावा भारत में एक दूसरे टाइप की कंपनी होती है जिसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। इनके शेयर बाजार में ट्रेड शुरू हो जाता है, जिसके बाद कंपनी चाहे तो कभी भी अपने और स्टॉक को बाजार में बेच सकती है, जिससे उसे आगे भी आसानी से पैसे मिल जाते हैं। हालांकि हर स्टॉक उस कंपनी के मालिकाना हक को प्रदान करती है। इस कारण कंपनियां अपने कुछ ही प्रतिशत हिस्से को पब्लिक करते हैं। शेयर बाजार में किसी स्टॉक के दाम को शुरुआत में कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोग के द्वारा ट्रेड के द्वारा इसका दाम घटता और बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है
कि जो आप बाइंग करते हैं, जो सेल करते हैं, उसके हिसाब से ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। किसी स्टॉक का कितना दाम होना चाहिए यह कहा जाए तो आमतौर पर कंपनी के भविष्य में होने वाले लाभ के आसार के साथ साथ उस देश की महंगाई, अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।